गले की खराश और खांसी की समस्या चाहे कैसी भी हो दोस्तों, बिल्कुल जड़ से छुटकारा पाने के लिए ये नुस्खा आपको सिर्फ 3 दिन आजमाना है और आपकी समस्या जो है चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, एकदम जड़ से ठीक होगी। ये नुस्खा ऐसा है जिनको काफी समय से कफ जमा हुआ है फेफड़े, छाती और गले के अंदर, वो भी निकल कर बाहर हो जाएगा। आपको जितनी भी खांसी चल रही है रात में, दिन में, रात में जैसे हम सोते हैं ना, तो कुछ देर के बाद ही खांसी उठेगी और वो फिर लंबे समय तक परेशान करती है, नींद को पूरी डिस्टर्ब कर देती है। अगर इस तरह की कंडीशन है ना, तो भी आप इस नुस्खे को आजमा कर देखना। सिर्फ 3 दिन, 3 दिन में आपको जो है पूरा पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। नुस्खा ऐसा है, इसे आप जैसे आपकी दवा वगैरह चल रही हो डॉक्टर की, तो उसके साथ में भी ले सकते हो। अगर आपने दवा नहीं ली है या पहले कर करके आप अभी दवा बंद कर चुके हैं, आपको फायदा नहीं हुआ है, तो आप ये नुस्खा जरूर आजमा कर देखना एक बार मेरे कहने से। बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा दोस्तों। और नुस्खा ऐसा रहेगा, इससे नेचुरल नुस्खा है, किसी तरह का कोई भी इनका साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सिर्फ जिनको ध्यान रखना है, किनको ये नहीं लेना है, वो आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहना। तो सबसे पहले हम जो नुस्खा बनाने के लिए सामग्री यहाँ पे ले रहे हैं वो आप देख रहे हैं। हमारे पास है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन का अक्सर आपने सुना होगा, पहले ये आजमे के लिए, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। जिनको भी गैस की समस्या होती है, खाना ठीक से नहीं पचता है या फिर हमेशा ही कब्ज बनी रहती है, पेट में भारीपन रहता है, तो उनको तो ये दिया जाता है। लेकिन जिनको सर्दी जुकाम होता है ना, उनको भी ये समस्या परेशान करती है। और साथ साथ अजवाइन जो होती है, इसमें वो सारे गुण होते हैं जो आपको सर्दी से, कफ से, गले की खराश से छुटकारा दिलाती है। तो आज का जो हमारा नुस्खा है, हम अजवाइन के साथ में बनाएंगे। दूसरी जो इसके साथ में आपको चीज़ लेनी है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो है हमारे पास दोस्तों शहद। हनी आपको लेना है। अगर आपके घर में प्योर शहद रखा हुआ है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। नहीं तो जैसे बाजार में मिलता है ना, आप वहाँ से शहद लेकर आए जहाँ पे आपको विश्वास हो कि यहाँ पे अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की चीज़ मिलती है। तो आप अच्छे ब्रांड का शहद लेकर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जैसे घर में रखा हुआ है आप उसका भी इस्तेमाल जो है कर सकते हो। शहद और अजवाइन साथ में लेने से दोस्तों सर्दी जुकाम और खांसी, इसमें तो आपको तुरंत फायदा मिलता है 1 से 2 खुराक के अंदर ही। क्योंकि अजवाइन में जो है ना प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो जैसे बलगम जम जाता है अपने फेफड़ों के अंदर, छाती के अंदर, गले के अंदर, उसको सॉफ्ट करके ये तुरंत बाहर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो शहद होता है ना, जैसे हम लगातार खांसते हैं, खांस खांस कर आपने देखा होगा गला छिलने लगता है, गले में जो है ना कांटे से चुभने लगते हैं, और कई बार जो है ना खाना खाने में भी दिक्कत आती है, हमें ऐसे लगता है कि सूजन हो गई है गले के अंदर। तो उसमें जो है शहद बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। और ये शहद और अजवाइन दोनों को अगर साथ मिला के लेते हैं ना, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं एलर्जी हो गई है, तो उससे ये छुटकारा भी दिलाता है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है शरीर की, उसको ये मजबूत करता है दोस्तों। शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो यहाँ पे आप अजवाइन को साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अजवाइन का जो है पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 1 चम्मच शहद लेना है और 1/4 चम्मच की जितनी आप अजवाइन ले ले एक बार के लिए। अगर आप इसको दिन में 2 से 3 बार लेना चाहते हैं और एक साथ बनाकर रखना चाहते हैं तो बना सकते हो। उसमें आपको 2 चम्मच शहद लेना होगा और आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा आपको जो है अजवाइन लेनी होगी। उसको अच्छे से मिक्स करके, चाहे आप साबुत अजवाइन ले रहे हैं चाहे पाउडर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लो, उसको मिक्स करके आप दिन में 2 से 3 बार इसे थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच के जितना चाट चाट कर खाएं दोस्तों। खांसी में, गले की खराश में, जुकाम में, गले की सूजन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और लगातार चल रही खांसी भी एकदम शांत हो जाएगी दोस्तों। दूसरा, अगर किसी को इसको चबाकर खाना पसंद नहीं है, क्योंकि अजवाइन का जो फ्लेवर होता है स्ट्रॉन्ग होता है, सभी को पसंद नहीं आता है, चबाने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच अजवाइन डालकर उसको बॉईल कर लें और उसको फिर रख दें नॉर्मल टेम्परेचर से, थोड़ा सा गुनगुना सा वो रह जाए ना, उसके बाद में आप उसमें जो है 1 चम्मच शहद मिलाकर और उसे भी पी सकते हो। तो इस तरीके से भी आप जो है इसको ले सकते हो। ये तो था हमारा जो है अजवाइन वाला
नुस्खा दोस्तों शहद के साथ में। अगर किसी को अजवाइन बिल्कुल पसंद नहीं है, अजवाइन के साथ नहीं ले सकते हैं, तो आपको इसके बदले एक और चीज़ बता रही हूँ। आप अजवाइन ना लेकर उस चीज़ के साथ में जो है आप इसको आजमा सकते हो। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको ये अजवाइन वाला नुस्खा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, या फिर किसी को अजवाइन से एलर्जी वगैरह है वो भी ना ले। इसके बदले में वो क्या ले सकते हैं, आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च जो होती है ना दोस्तों, ये भी आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, गले की खराश, गले की सूजन, जमा हुआ बलगम, उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और ऐसा फायदा करती है कि 1 से 2 खुराक में बिल्कुल खांसी हुई, गले की सूजन या खराश हुई, गले का इन्फेक्शन हुआ, बिल्कुल जड़ से ठीक होता है। आप आजमा कर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है और एक बार में जो है ना आपको 3 से 4 काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। जैसे इसको बच्चे या प्रेग्नेंट महिलाएं ले रही है, उनके लिए 3 से 4 काली मिर्च रहेंगी। अगर बड़े ले रहे हैं तो आप जो है 6-7 काली मिर्च तक ले सकते हो। इसका आपको फ्रेशली पाउडर बनाना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपके घर में काली मिर्च का पाउडर रखा हुआ है 1-2 महीने पुराना और उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। नहीं, जब भी आप ये नुस्खा आजमाए ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप आजमाना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको तुरंत फायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम ले सकते हैं क्या, माँ बनने वाले हैं तो उनको ये नुस्खा लेना है या नहीं। तो आप काली मिर्च की जो मात्रा है वो कम करके ले सकते हैं। और बाकी अगर किसी को एलर्जी वगैरह है इन चीज़ों से, तो वो बिल्कुल ना ले, आप डॉक्टर की राय ले सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि काली मिर्च आपको फ्रेशली पाउडर बनाकर लेना है। इसमें आपको रखा हुआ पाउडर नहीं लेना है। डेली आप 3-4 काली मिर्च, जैसे बड़ों के लिए 6-7 हैं और जैसे मैंने बताया 3-4 काली मिर्ची बच्चों और महिलाओं के लिए हैं, तो उनको क्या करना है, कूट लेना है इसको तुरंत और फिर आप जो है शहद में मिलाकर 1 चम्मच में ले सकते हो। दूसरा, अगर किसी को काली मिर्च भी नहीं लेनी है तो आप लहसुन भी ले सकते हो दोस्तों। एक छोटे साइज की कली है तो 2 ले ले, बड़े साइज की है तो 1 लहसुन की कली आप ले सकते हो। इस तरीके से छिलका हटाकर इसको आप थोड़ा सा गैस पे रख के और हल्का सा सेक ले, जिससे इसका तीखापन भी कम हो जाता है। और सिका हुआ लहसुन जो है ना, सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे आप, जिनको मीठा नहीं लेना है वो अकेले चबा कर खा सकते हैं, जिनको मीठा लेना है वो इसको तोड़कर इसका बारीक सा पेस्ट बना ले और फिर जो है आप शहद में मिलाकर भी इसे ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लगातार जो है ना 3-4 दिन में 1-2 बार 3 बार जरूर ले लें, तो आपको बिल्कुल फायदा होएगा। आप आजमा कर देखना दोस्तों, आपको एक भी पैसे की दवा नहीं लेनी पड़ेगी सर्दी, खांसी, जुकाम और गले के इन्फेक्शन के लिए। पानी आपको ठंडा नहीं पीना है, खाना आपको ठंडा नहीं खाना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।